नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आरोप पर राहुल गांधी का इमोशनल कार्ड, और ये आरोप है अगस्ता डील में जो लगाया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरीट सोमैया ने। अगस्ता डील घोटाले में बीजेपी ने आरोपों की तलवार राहुल गांधी पर तान दी है। किरीट सोमैया का कहना है कि राहुल के करीबी कनिष्क सिंह और राहुल की भूमिका की भी इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा। आइए सबसे पहले उन सवालों का रुख करते हैं। सवाल नंबर 1 जो आज हम पूछेंगे वो ये है कि अगस्ता घोटाले का कनिष्क राहुल गांधी कनेक्शन का सच आखिर क्या है। कोशिश करेंगे उन परतों तक पहुंचने की, क्योंकि ये वही नाम है जो पिछली बार भी जांच के दौरान आए थे, लेकिन कहीं पर भी ये जांच पहुंची नहीं है। उन्होंने इस बारे में क्या कहा है? घोटाले में सोनिया के बाद राहुल का जिक्र क्या सियासी साजिश है? पहले राहुल गांधी का नाम, फिर सोनिया गांधी का। घोटाले के आरोपों पर राहुल का ये इमोशनल कार्ड। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हमेशा से टारगेट पर रहा हूं और मुझे खुशी है इस बात की। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या? बीजेपी के आरोपों पर राहुल का खुशी जताना सियासी रणनीति है क्या? क्या इसी के बहाने एक अलग किस्म की सियासत साधने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या मोदी सरकार के निशाने पर वाकई गांधी परिवार है, जैसा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता, कई दिग्गज कह रहे हैं? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ईडी और सीबीआई को बाकायदा बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने खत लिखा है और चिट्ठी में जानकारी देते हुए कहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड घूस कांड के तार जुड़ रहे हैं राहुल गांधी कनिष्क सिंह तक। देखिए, कल तक जिस अगस्ता घोटाले की आंच सोनिया गांधी पर पड़ रही थी, अब वो उनके बेटे और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी तपाने लगी है। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने इस मामले में सीधे सीधे राहुल गांधी और उनके निजी सलाहकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी को यह डॉक्यूमेंट दिया कि हेल्थकेयर का हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंध है, हेल्थकेयर का सीडब्ल्यूजी स्कैम से संबंध है, और हेल्थकेयर एमआरएमजीएफ यानी कनिष्क सिंह के परिवार की कंपनी का डायरेक्टर रहा। तो ये सबकी जांच की मांग की। किरीट सोमैया ने इस सिलसिले में ईडी और सीबीआई को खत लिखा है। उनका कहना है कि अगस्ता घोटाले में कनिष्क सिंह की भूमिका संदेहास्पद है, चूंकि एमआरएमजीएफ के पूर्व निदेशक माइकल हश्के कॉमनवेल्थ घोटाला और हेलीकॉप्टर डील में शामिल थे और एमआरएमजीएफ कंपनी से कनिष्क और उनके पूरे परिवार का जुड़ाव रहा है, इसलिए उनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कनिष्क राहुल गांधी के करीबी हैं, इसलिए एमआरएमजीएफ कनिष्क और राहुल गांधी के रिश्ते की भी जांच होनी चाहिए। आरोपों पर राहुल गांधी ने व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहा कि बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है। जबकि बीजेपी पूछ रही है कि निशाना बनाए जाने जैसे बहाने की आड़ में वो खुद को कब तक पाक साफ साबित करते रहे। कांग्रेस मानती है कि ये बीजेपी का नया शिगुफा है और उनके नेताओं का नया हथियार, जिसकी तलाश में वो लगातार लगे रहते हैं। लेकिन सवाल यूं ही खड़े नहीं किए गए हैं। सवाल तो अगस्ता वेस्टलैंड डील में फंसे बिचौलिए ग्वाइडो हश्के के इतिहास से तैयार हुए हैं, जिसका नाम कॉमनवेल्थ घोटाले में भी आया था। 2009 में हश्के एमआरएमजीएफ कंपनी का निदेशक था, जिसे कनिष्क के रिश्तेदार प्रमोट करते हैं। कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दो। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय झा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। खास मेहमान सांसद जेडीयू की तरफ से राज्यसभा के पवन वर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले आइए जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। कनिष्क सिंह है कौन? कनिष्क सिंह, कनिष्क सिंह दरअसल एक बेहद करीबी माना जाता है राहुल गांधी का। 2014 के चुनाव में अमेठी में जब आपने देखा होगा, अक्सर ड्राइविंग सीट पर राहुल गांधी की कार में कनिष्क सिंह को ही देखा होगा। कनिष्क सिंह जो कि स्टीफेंस के पढ़े हुए हैं, MBA विदेश से। उसके बाद शीला दीक्षित के साथ इन्होंने काम किया। शीला दीक्षित के साथ काम करने के बाद राहुल गांधी के साथ जुड़े और अब घर पे उनका जो दफ्तर है, पूरा एक तरह से आप चीफ ऑफ स्टाफ, कई लोग कहते हैं, के नाम से इन्हें जाना जाता है। वही कनिष्क सिंह राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं और तार कुछ इस तरह से जुड़ रहे हैं किरीट सोमैया के लगाए हुए आरोप की वजह से कि कनिष्क सिंह के रिश्तेदार हैं राजीव गुप्ता, जो कि प्रमोटर हैं उस कंपनी के जिसका कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले से भी जुड़ा एमआरएमजीएफ बोर्ड पे रहे हैं। और एमआरएमजीएफ वो कंपनी है
कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जहां तार जुड़ रहे हैं, वहीं पर हैशके को भी बोर्ड में कुछ वक्त के लिए शामिल किया गया था। हैशके कथित रूप से वही बिचौलिया जो अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में, घूसकांड घोटाले में शामिल दिखाई दे रहा है। फिलहाल आरोप लग रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आज जरूरी है कि संजय झा जी आपके पास आया जाए। संदीप दीक्षित कहते हैं कि पुराने जो मुर्दे हैं उन्हें उखाड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि ये कुछ ऐसे लिंक्स हैं जिनका वो जिक्र कर रहे हैं और वो लिंक साफ दिखाई दे रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी क्यों इमोशनल और विक्टिम कार्ड कहते हैं कि मुझे टारगेट किया जा रहा है? अगर कहीं से लिंक जुड़ रहा है तो उनको तो जांच की बात बोलनी चाहिए थी। मुझे टारगेट किया जा रहा है ये क्यों बोला? अंजना जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज आरोप लगाया है वो बिल्कुल निराधार, बेतुका, बकवास, और मैं एक बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा, बेहुदा। इसको मैं कहता हूँ बेहुदा व्यवहार है। आपको मैं यहाँ पर दस्तावेज पर बताऊंगा इसका जवाब क्या है। सबसे पहले तो किरीट सोमैया ने यही आरोप 2012-2013 में भी लगाया था, क्योंकि एक समय, और ये भी बात आपको जाननी चाहिए, आप मीडिया में हैं, कनिष्क सिंह मेरे बहुत ही करीब के निजी दोस्त हैं। तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। आपको, मुझे ये अफसोस हो रहा है कि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि कनिष्क सिंह ने इस पर कल अपना बयान दे दिया है। उन्होंने बयान में क्या कहा है मैं आपको दोहरा के बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि राजीव गुप्ता जी की परिवार जो MRMGF चलाती है, उनके साथ उनके रिश्ते 2005 में, आज से 11 साल पहले उनके रिश्ते खत्म हो चुके हैं। परिवार में मतभेद था और उनके बीच में जो भी एक कानूनी कोई जो है कोर्ट में कुछ लड़ाई हो रही है, मामला खत्म। अब किरीट सोमैया, मैंने किरीट सोमैया के साथ ढेर सारे चैनल्स पर इसी विषय पर 3-4 साल पहले भी डिबेट किया है। अरे प्रश्न तो किरीट सोमैया से ये पूछना चाहिए, और सुधांशु जी बैठे हुए हैं, सिन्हा जी बैठे, उनके गुरु सिन्हा जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए यदि आपके पास इतने ही सबूत 2 साल पहले भी तो थे, तो आप क्या कर रहे थे 2 साल तक? और यही इसीलिए कनिष्क सिंह से आज मुझे बातचीत हुई है, मैंने उनसे फोन पर भी बात किया है। मैं आपके वो कितने बड़े दोस्त हैं, कितने करीबी हैं संजय झा जी, ये बहस उस पे नहीं है। मेरी बात संजय जी, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए साहब मेरी बात। आप बार-बार मुझे बता रहे हैं वो उनके दोस्त हैं, मैं उनका दोस्त हूं, आपकी दोस्ती पर बहस नहीं कर रहे सर। संजय झा जी, जवाब दे रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप, उसके बाद मैं आपके प्रश्न को सुनूंगा। संजय झा जी, आपने बताया कि आपके करीबी हैं, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाके छानबीन करे, जो गुनहगार है, SP त्यागी हो या कोई भी हो, उसको गिरफ्तार कीजिए, उनको सजा दीजिए। अब यहाँ पर जानबूझ के गांधी परिवार पर हर रोज नई निंदा, नई आरोप, ये कब तक ये घटिया और घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी? जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। अब नरेंद्र मोदी पर दुनिया के लोग हंस रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, जानबूझ के गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। आपकी एजेंसी, आपके पास जांच एजेंसीज, क्यों नहीं आप निष्कर्ष तक पहुंचते हैं? कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम लेते लेते गांधी परिवार का नाम जानबूझ के फ्लोट किया जाता है बदनाम करने के लिए। देखिए अंजना जी, कौन हंस रहा और कौन हास्यास्पद बात कर रहा है ये तो यहीं पर स्पष्ट है। एक ही वक्तव्य में 2 बातें कही गई। एक तरफ कहा जा रहा है राहुल गांधी जी को टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 2 साल आपकी सरकार को आए हो गए, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भाई अगर हम टारगेट कर रहे थे तो 2 साल में बहुत कुछ कर दिया होता। अगर 2 साल में स्वाभाविक प्रक्रिया से जांच चल रही है तो फिर टारगेट कैसे हुआ? ये दोनों बातें एक साथ कहना परस्पर विरोधाभासी तर्क या सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी लॉजिक है। अब मैं इस पे आ रहा हूं आगे की बात। फाउंडेशन में क्या अरे भाई संजय जी, आप मुझे, जब आप बोल रहे थे मैंने कुछ नहीं बोला, अब मेरी बात सुनने दीजिए, फिर आपको जो बोलना हो बंद कीजिए। अरे भाई मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं भाई, बाजी नहीं चलेगी। अरे नौटंकी हम नहीं कर रहे हैं मान्यवर, और नरेंद्र मोदी की जुमलेबाजी नहीं चलेगी। अरे संजय जी फैक्ट पे आने दीजिए, आप मित्रता के आवेग में मत बहिए, तथ्य को सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। बात कीजिए, ये ड्रामाबाजी मत कीजिए। ड्रामाबाजी सब लोग कर सकते हैं,
ड्रामाबाजी बंद कीजिए, तथ्य पे बात कीजिए, भाषणबाजी मत कीजिए। आप तो जानबूझ के श्री राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। जानते हैं कि अंत में आपकी सरकार विफल हो चुकी है, लोग आप पर हंस रहे हैं, महंगाई बढ़ चुकी है और भ्रष्टाचार में आप डूबे हुए हैं। केजी स्कैम में नरेंद्र मोदी पर आरोप है। संजय जी, राहुल गांधी पर आरोप लगा है, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं सर, भावनाओं को समझते हैं, लेकिन के साथ साथ हमारे टाइम पे बोल लिया, अब मैं बोल सकता हूं। अब उनको बोलने दीजिए एक बार सुधांशु जी को। संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए, झूठ मत बोलिए। हाँ बिल्कुल सच। इटली के हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में अगर सिग्नोरा गांधी नाम आ रहा है तो ये क्या नौटंकी भारतीय जनता पार्टी की है? कल अगर उस हाई कोर्ट के पैनल के जज ने, जो चीफ जज था, उसने अपने बयान, भाई देखिए बार-बार हस्तक्षेप ठीक नहीं भाई। संजय जी थोड़ा सा भावनाओं को कंट्रोल में रखिए। मुझे पता है गांधी परिवार पर आरोप है। मित्र है संजय जी, तो फिर आप कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में मत आइए ना, भावना का आवेग पे नियंत्रण रखिए। कल उस हाई कोर्ट के पैनल के अध्यक्ष जज ने मीडिया में बयान, अरे सच बोल रहा हूं भाई, सुनने तो दीजिए। कल उनका रिकॉर्डेड बयान है, भारतीय मीडिया चैनल्स को भी दिया है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने उन्हें सहयोग नहीं किया। यह उस जज का बयान है। यह भी कहा गया कि जो दस्तावेज जिस रूप में मांगे गए उस ढंग के वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। तो ये तो फैक्ट्स है ना। दूसरी बात, आरोप तब होता टारगेट करने का जब सरकारी एजेंसियों ने कोई आरोप पत्र लगाया हो, आरोप पत्र का निर्धारण किया हो। यहां तो इटली के कोर्ट से विषय आ रहा है, भारत सरकार का क्या लेना देना। आप नेशनल हेराल्ड केस में भी यही कहे थे, मगर वहां तो कोर्ट ने तय किया है। और जहां तक जो कांग्रेस ने आरोप, जो तेवर दिखाए ना, ये झूठा है, बकवास है। और यही तो आपने 2G में कहा था। हकीकत क्या हुई? आपके मंत्री चले गए जेल। आपने कॉमनवेल्थ में यही कहा, आपके मंत्री चले गए जेल। आपने कोयला घोटाले में यही कहा। आपने तो सर्वोच्च न्यायालय में कह दिया कोयला घोटाले में सब गलत है, और जांच में आपका हलफनामा गलत पाया गया। तो भाई आपने तो इसराइल जहां में जो कहा वो गलत निकला, समझौता एक्सप्रेस में जो कहा गलत निकला। तो आपके इन तेवरों से जो आप कह रहे हैं ना कि ये तेवर नौटंकी नजर आते हैं संजय जी, कांग्रेस के ये तेवर यथार्थ पिछले कई सालों में केस बाई केस लगातार अलग। चलिए ठीक है राकेश जी मुझे अन्य लोगों को शामिल। राकेश जी, सवाल यह है कि अभी सुधांशु जी कह रहे हैं कि इटालियन जो मिलान कोर्ट से आया है उसका फैसला, ये नहीं है, ये किरीट सुमैया का आज सुबह उठने के बाद लगाया हुआ आरोप है जो उन्होंने बाकायदा हर टेलीविजन चैनल पर दिया है। सवाल यह है कि आपकी एजेंसीज, आप यहां आरोप लगाते हैं, वहां आरोप लगाते हैं, इनका नाम लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, जांच खत्म कराते नहीं हैं, क्योंकि आपको यह सूट करता है कि गांधी परिवार की बदनामी हो और सियासी रूप से आप इसका फायदा उठा सके। अगर कार्रवाई अंजाम तक पहुंचाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन आप बचते हैं क्योंकि सियासी बदनामी आपको फायदा। सिन्हा साहब देखिए, अभी गांधी परिवार का सरदर्द तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि क्रिस्टियन माइकल अगर अप्रूवर बन गया और जो बातें सामने आ गई कि नोट में सोनिया गांधी का नाम है, पर सवाल यह नहीं उठता है कि किसको कौन टारगेट कर रहा है। नरेंद्र मोदी को पिछले 10 साल से आप टारगेट करते रहे। डेमोक्रेसी में आप टारगेट करने की बात नहीं है, पर प्रश्न है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सोनिया जी का जो नाम आया है वह इटली के अपने ही जन्म स्थान में जो कोर्ट है, मुझे तो लग रहा है कहीं संजय झा जी यह न कह दें कि उसका भगवाकरण हो गया है, इटली के कोर्ट का भगवाकरण हो गया है। उस कोर्ट ने सोनिया जी का 4 बार नाम जिक्र किया है जजमेंट के 169वें पेज पर। उसके बारे में जज क्या कहता है कि यूपीए सरकार ने हमें डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचाया है। आज एक सांसद के रूप में किरीट सोमैया ने एक आरोप लगाया और उस आरोप की जांच की डायरी में उन्होंने पब्लिक डोमेन में आरोप लगाया। ठीक है, मैंने कनिष्क सिंह का देखा, उन्होंने खंडन किया है, अब जांच हो। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में इस देश में जो स्थिति बनी है वो मुझे आश्चर्य इस बात कर लग रहा है। आज सोनिया गांधी के ऊपर जेडीयू नहीं बोल रहा है, आज सोनिया गांधी के ऊपर लालू यादव नहीं बोल रहे हैं, आज पवन वर्मा जी बैठे हुए हैं। मैं पहले से भविष्यवाणी कर दे रहा हूं कि वो सोनिया जी के विपक्ष में बोलने की जगह, पवन जी जवाब दीजिए इसका, पक्ष में बोलने के, कोर्ट के निर्णय के पक्ष में बोलने की जगह वह भी वही बोलेंगे जो संजय झा बोल रहे हैं। पवन जी, पूरी स्थिति आज ऐसी बन रही है, संजय झा जी से सुर मिलाएंगे आज बन रहा है इस देश में। ठीक है, कॉलिशन फॉर करप्शन। पवन जी, कॉल्यूशन फॉर करप्शन। अगर आप बोलने का वक्त दें तो मैं बताऊं मुझे क्या कहना है। बोले सर। हाँ, बहुत अच्छा आपने इसका टाइटल दे दिया है। सीधी बात है, अगर आप 1 मिनट का समय देंगे तो मैं ख़त्म कर दूंगा। हेलीकॉप्टर या और कोई भी हथियार इस तरह के सरकारें खरीदती हैं, यूपीए ने भी खरीदा। खरीदते समय उस एग्रीमेंट में एक इंटेग्रिटी क्लॉज डाला। जब लगा कि इसका इंटेग्रिटी क्लॉज में कहीं गड़बड़ हुई है
तो उस डील को कैंसिल किया, सीबीआई की इंक्वायरी बैठाई, जो वहाँ पे बैंक गारंटी थी वो वापस लाए, इटालियन कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उसके साथ कोऑपरेट किया, और जो यहाँ पे हेलीकॉप्टर थे वो जब्त कर लिए। ये तो वो लोग कर रहे हैं जिन पर आरोप है भ्रष्टाचार का, और जो आरोप लगा रहे हैं आज वो 2 साल से सरकार में है इस वायदे पर कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और 2 साल पर कोई निष्कर्ष पर नहीं निकल पाए हैं। अब वो रोज सुबह उठते हैं कि कौन सा एमपी जागेगा, किरीट सोमैया या कोई और, जो कोई ना कोई रिश्ता किसी कहीं से भी लगाए। हो क्या रहा है अंजना जी, मैं बात संक्षिप्त रूप में कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजनीति चल रही है, जबकि मोदी सरकार से आम आदमी ये पूछ रहा है कि आप भ्रष्टाचार पर कब अपने गिरबा में देखेंगे। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा आपकी इसी बात के साथ, लेकिन आपका ये कहना है कि भ्रष्टाचार पर जिस तरह सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। संजय झा जी, चूंकि आप बीच में जवाब देना चाह रहे थे, मैं चाहती हूं आप जवाब दें। सवाल यह है कि सिर्फ आप भी पूरी बहस को इमोशनल पिच पे ले जा रहे हैं। ठीक है, पवन जी कह लीजिए, उसके बाद संजय जी, पवन जी कह लीजिए। बस मैं आखिरी बात यह कहना चाहता था कि अगर इसमें कोई भी दोषी पाए उस पर कार्रवाई हो, दंड हो। हम नहीं चाहते कि जिसने भी भ्रष्टाचार में कोई भी हिस्सा है वो बचे, पर हम ये जरूर चाहते हैं कि इस तरह के रोज एडहॉक छोटे छोटे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देने के बजाय ये पुख्ता कार्रवाई करे ना ये सरकार। 2 साल से सरकार यहाँ बैठी, ईडी सीबीआई इनके हाथ में है, तो सियासत क्यों खेल रहे हैं भ्रष्टाचार पे? जो असल मुद्दे उन पर से ध्यान हटाने के लिए भूखा है, सूखा है, विश्वविद्यालयों में आक्रोश है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। पवन जी आप अद्वैतवाद में जवाब दे रहे हैं। आप नहीं पवन जी मेरे सवाल का जवाब ने नहीं दिया। इटालियन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जिसमें सोनिया जी का 4 बार नाम आया है? देखिए, आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं, कॉलिशन फॉर करप्शन नहीं चल सकता है देश में। आज विपक्ष की पार्टियां कॉलिशन बना रही है, जितने लोग हैं सब अपने अपने भ्रष्टाचार के दामन को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। आज पवन जी को जवाब नहीं देना पड़ रहा। मुद्दा अगर मैं हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटूंगी तो संजय झा जी आपसे ये सवाल जरूर करूंगी, क्योंकि आज आप भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इमोशनल पिच पर पूरी बहस को ले जाया जाए, लेकिन फैक्ट्स कुछ और कह सकते हैं। यही कहना चाहिए, जांच होनी चाहिए। मुझे टारगेट किया जा रहा है का क्या अर्थ है? ब्रेक के अगस्ता घूसकांड में जब राहुल गांधी से किरीट सोमैया के लगाए आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा से टारगेट किया जाता है और इस बात की खुशी है, मैं खुश हूं इस बात से कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या एक इमोशनल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, या इन सब के बीच इस सरकार की ईमानदारी जांच के प्रति नहीं दिखाई देती है? इन्हीं मुद्दों पर हम कर रहे हैं चर्चा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि इस मामले को सियासी इस्तेमाल के लिए खूब आप कभी आपका कोई सांसद यहां से बोल देता है कि इनकी जांच हो, उनकी जांच हो। साहब, जांच एजेंसी आपकी, जांच आपको खत्म कराना है। 2 साल बीत गए, नींद में आप हैं। देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये कि यह विषय कोई आज उठाया नहीं गया है, यह विषय तो किरीट सोमैया ने पहले से उठाया हुआ था। दूसरी बात ये, उन्होंने तो कनिष्ठ सिंह का नाम लिया है। नहीं तो सर, मिलान, एक सेकंड, तो क्या मिलान कोर्ट के फैसले का आप लोग इंतजार कर रहे थे? उसके बाद आपकी एजेंसी नींद से जागी, उसके बाद सीबीआई ने एसपी त्यागी को बुलाकर पूछताछ शुरू की। ये कौन हजम करेगा? सवाल ये है कि आप लोग क्या इंतजार कर रहे थे कि इटली के एक मिलान कोर्ट में, जो कि यहाँ के उच्च न्यायालय की तरह है, वो कोई फैसला सुनाए, फिर हम कार्रवाई करेंगे, जांच आगे बढ़ाएंगे? भाई अंजना जी, तो बहुत ही विचित्र प्रकार की बात की जा रही है। भाई आज ये सारा का सारा विषय इटली के संदर्भ से शुरू हुआ है, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व का नाम आ रहा है। इस विषय को यह कहना कि टारगेट किया जा रहा है, यदि किरीट सोमैया ने नाम ले लिया किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि राहुल गांधी जी का अत्यंत निकटस्थ और विश्वस्त रहा है, कोई तो जवाब तो उन्होंने, कोई टारगेट तो उनको तो किया नहीं, कनिष्ठ सिंह को दिया, और अचानक राहुल गांधी अपने मानने लगे। अरे भाई, कांग्रेस तो क्या करती थी, याद करिए। हमारी पार्टी में तो छोड़िए कोई ऐसा व्यक्ति जो भाजपा तो छोड़िए, संघ तो छोड़िए, संघ के अनुषंगिक संगठन तो छोड़िए, उससे भी कोई संबंध पदाधिकारी रहा हो ना रहा हो, वो कोई बयान दे दे तो क्या कहते थे संजय झा जी? मोदी जी जवाब दे। टारगेट करना तो यह होता, और यहां आपका निकटस्थ विश्वस्त सहयोगी, चीफ ऑफ स्टाफ, विश्वस्त सलाहकार, उसके ऊपर आरोप लगा तो आप कहने लगे अरे रे मेरे पे टारगेट किया जा रहा है।
तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये तो राजनीतिक आधार पर देखिए तो ये तो कांग्रेस के अंदर नजर आ रहा है। पवन जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे थे। एक मिनट, मैं पवन वर्मा जी की एक बात कहना चाहता हूँ। आज जनता दल यू की बेबसी हम समझ सकते हैं कि भाई एक तरफ जब वो लालू यादव जैसे और कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारी आरोप में पड़े हुए दलों के साथ फंस गए, तो उनकी वो बेबसी मैं समझ सकता हूँ कि आज उनको क्या क्या नहीं बोलना पड़ता है अपनी बात के बचाव में। तो जनता दल यू को समझना चाहिए, वो आप कोई कमल नहीं है जो दलदल में भी आप खिले रहेंगे। आप मुझे अंजना जी, आप मुझे मौका दे रही थी। बिल्कुल पवन जी बोलिए। ये जो नए मॉरल बेस का एक नया ध्रुवीकरण आपने शुरू किया है सर, एक सेकंड सर, ये जो नए मॉरल बेस का एक नया ध्रुवीकरण आपने शुरू किया है, क्योंकि सर सुनिए ना पवन जी, आपसे जब मैंने सवाल पूछा, शुरू की 6 लाइनें आपने पूरे मामले को जस्टिफाई करने के लिए ही दी कि सब कुछ तय है पहले से, लेकिन पेज नंबर 19 पे सोनिया गांधी का नाम क्यों कई बार आया है, इन सब पर आपका कोई भी आपकी टिप्पणी नहीं थी। तो आप भी लगता है डिफेंड करने ही बैठे राहुल गांधी को। नहीं, हो सकता है अंजना जी आपने मेरी बात सही से ठीक ढंग से सुना नहीं हो। पहले तो मैं सुधांशु जी से ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के मामले की तह तक पहुंचिए। सत्ता में आप हैं, आपको लगता है आप अभी भी विपक्ष में हैं। 2 साल बीते हैं और सीबीआई में केस खुला हुआ था जब आपकी सरकार आई, भ्रष्टाचार हटाने के लिए आई। सीबीआई और ईडी दोनों आपके पास हैं। 2 साल तो पवन वर्मा जी अपना ये आरोप वापस ले लीजिए कि हम टारगेट कर रहे हैं के कोर्ट में। ये आपके दोनों तर्क एक साथ नहीं समझ में आ रहे हैं ना। बीच में ना बोले, एक तरफ आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है। आप तय कर लीजिए आपका आरोप क्या है। सुधांशु जी बिहेव लाइक अ जेंटलमैन। नहीं, मैं जेंटलमैन कह रहा हूं ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ये तय कर लीजिए कि दोनों में से कौन सा स्टैंड आपका सही है। दादा उत्तेजित मत होइए, उत्तेजित मत होइए और जरा सा शिष्टाचार सीखिए। सीधी सीधी बात यह है, अगर भ्रष्टाचार पर यह सरकार तटस्थ है तो इटली के कोर्ट में इतने पेजेस के जजमेंट में किसी के नाम पर आने पर बीजेपी इस तरह से उछल रही जैसे उसने केस सॉल्व कर लिया है। अरे 2 साल से आप क्या कर रहे थे? त्यागी को आपने क्यों नहीं क्वेश्चन किया? सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी, आप क्यों नहीं आगे बढ़े? उसका कारण क्या है अंजना जी, मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे। और जैसे कोई इटालियन कोर्ट, वो भी इटालियन कोर्ट कह रहा है इनडायरेक्ट एविडेंस है, वो जब कहता है तो जब बीजेपी जो भ्रष्टाचार के प्लेटफॉर्म पे सरकार में आई थी और अपने आप नजरअंदाज करती गई सारे घोटाले जो इन 2 साल में हुए, वो आज इस तरह से उत्तेजित जैसे उसको कोई नया शिकार मिल गया। मैं कहता हूँ ढूंढिए ना, जो गिल्टी है उसको दंड दीजिए, पर इस तरह की ओछी राजनीति तो मत खेलिए। एक छोटा सा जवाब सुधांशु जी दे दीजिएगा अपनी बात कहने से पहले। ये जो बार बार आप लोग इटली की कोर्ट, वहां की जांच, वहां की जांच, सर इस स्थिति में कब आएंगे जब आप कहेंगे हमारी जांच? आपकी जांच क्या कह रही है? ये तुरंत आ रही है उसके बाद संजय जी। एक ही वाक्य में कह रहा हूं, आपकी जांच कहां पहुंची है? भाई हमारी जांच तो अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया से चल रही है। हाँ। ये विषय अचानक बहुत बड़ा इसलिए बन गया क्योंकि इटली के कोर्ट से नाम आ गया। संजय जी को उसमें जवाब देंगे। कितनी सही बात कही, इटली का कोर्ट वो अभी इनडायरेक्ट कह रहा है। अरे भाई देखिए कितनी सहानुभूति और कितनी आत्मीयता नजर आ रही है आरोपों को हल्का सिद्ध करने में कर रही है। अगर हम पे आरोप लगे तो हमारी सरकार ने किया, हम पे आरोप लगाइए। हमारी सरकार अपनी जांच कर रही है, हमारी जांच अपनी ढंग से चल रही है। ये तो अचानक बाहर से विषय आया है, इसका नैतिक जवाब दीजिए ना। ठीक है संजय झा जी, संजय झा जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। संजय झा जी आज आप फ्रंट फुट पर और काफी अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, किसके मित्र? संजय जी किसके मित्र? अरे हमेशा देखिए, एक सेकंड संजय झा जी सच बोलता है। संजय झा जी किसके मित्र? जब आदमी सच नहीं बोलता संजय है झा जी, बड़ा आक्रामक ही संजय झा जी तो मैं सच बोल रहा हूं। किसके मित्र कहा आपने? आपको अच्छा पसंद नहीं संजय झा जी किसके मित्र? किसके मित्र कहा आपने? किसके मित्र कहा? बोलिए किसके मित्र कहा? क्या मैं जवाब दूं? नहीं किसके मित्र कहा? जवाब दूं मैं? सुधांशु त्रिवेदी जी को मेरा मित्र कहने के पीछे क्या मतलब है आपका? सुधांशु त्रिवेदी को जी जरा शांति से सुनिए। सुधांशु त्रिवेदी को मेरा मित्र कहने के पीछे क्या मतलब है आपका? अरे अभी भी टोक रही हैं आप। अरे शांति रखिए, प्रश्न पूछना आपका काम है, जवाब देना मेरा काम है। यदि आप ही को जवाब देना है तो क्यों हमें आमंत्रित करते हैं? एक सेकंड संजय झा जी से सुनिए, आपकी बेताबी मैं समझ रही हूँ, लेकिन आगे से शब्दों का चयन सही कीजिएगा।
शब्दों का चयन सही कीजिएगा। मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, विक्षिप्त हो गए उस विषय को लेकर। मुझे अफसोस है कि आप और आपको मैं जिम्मेदार व्यक्ति समझती हूँ, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आगे से शब्दों का सही चयन कीजिएगा। अब सवाल पर लौटते हैं। मैं मानूंगी कि एक छोटी सी त्रुटि है जो आपसे हो गई है। मेरा सवाल, एक सेकंड सर, आप भी इस पूरे मामले में इमोशनल कार्ड खेलना चाह रहे हैं। आप भी इस पूरे मामले में इमोशनल कार्ड, आप जितना भी बोलिए सर, सवाल तो पूछूंगी और सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। आप भी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। सवाल यह है कि जांच हो, सच सामने आए, इंतजार कर रहे हैं हम। सच सामने आए। विक्टिम कार्ड क्यों? अरे क्या मैं जवाब दूं? अब जवाब दीजिए सर। पूछिए, 3 बार फिर दीजिए। हाँ तो मैं जवाब दे रहा हूं, जरा आप शांति रखिएगा। ये राजनीतिक षड्यंत्र है और ये राजनीतिक साजिश है और इसकी छानबीन जरूरी है, क्योंकि आरोप लगे हुए हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ एक सौदा किया था गांधी परिवार के नाम को किसी न किसी तरह से घुसाने का। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात, आपका जो ये टाइटल, आप जो प्रोग्राम है, बिल्कुल बेतुका है अंजना जी। मुझे अफसोस हो रहा है। मैं भी आपकी बहुत इज्जत करता हूं। यहां पर कोई भावना नहीं। अरे आप जर्नलिस्ट हैं, आपको समझना चाहिए था। यहां पर श्री राहुल गांधी का संदेश क्या था? वो तो भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ा रहे हैं। कहते कि आप कितना घटिया राजनीति कीजिएगा, आप सबको यहाँ सबका नाम ले रहे हैं। लेकिन बड़े प्रश्न का 3 बड़े प्रश्न है जो आप त्रिवेदी जी से जवाब लीजिए। क्या यह सच नहीं है कि एसपी त्यागी आरएसएस के विवेकानंद फाउंडेशन के सदस्य थे? सच है या नहीं? दूसरा प्रश्न, अगुस्ता ऑकलैंड को भारतीय जनता पार्टी वाजपेयी जी के सरकार के ही कारण अगुस्ता वेस्टलैंड का भारत में उनकी एंट्री हुई, क्या यह सच है या नहीं? इसका जवाब दीजिए। तीसरी बात, क्या यह सच नहीं है कि सीएजी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने अगुस्ता वेस्टलैंड के हेलीकॉप्टर खरीदा है, उन पर कड़ी निंदा की है? क्या यह सच नहीं है? तो ये 3 सच का जवाब दीजिए। और अंजना जी, मैं फिर से आपको बताऊंगा, देखिए, आप चाहे जो भी कोशिश कर ले, भाजपा जो भी कोशिश कर ले, जनता जागरूक है, जनता बहुत ही समझदार है। ये चैनल भी यही जानते समझ सकती है कि कौन झूठ और कौन सच पड़ा है। हम भी यही जानते हैं। जो आपने आखिरी लाइन कही वही मतलब की कही, क्योंकि इन तमाम आरोपों के बीच राकेश सिन्हा जी, अगर हम ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इमोशनल कार्ड खेला है, एक आरोप जो किसी सांसद ने लगाया उस पर, तो तकलीफ हो रही है संजय जी को। राकेश जी, तकलीफ आपको भी हो रही है? संजय झा जी के पास ना कोई तथ्य है ना तर्क है। वो सिर्फ अरे जवाब दीजिए मेरे 3 प्रश्न का। आज पहली बार मैं नहीं देख रहा हूँ कांग्रेस के लोग बार बार मीडिया पर अटैक कर रहे हैं। अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए, अभी मेरे 3 प्रश्न का जवाब दीजिए ना, भाषणबाजी बंद कीजिए। पवन वर्मा जी ने अभी शिष्टाचार की बात की थी, वो बात आप पर भी लागू होती है। शिष्टाचार सीखिए। मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। मीडिया एक फोर्थ स्टेट है। मीडिया हम पर भी आरोप लगाएगी। मीडिया के साथ हम शिष्टाचार के साथ डायलॉग करेंगे। आप मीडिया को लेसन मत दीजिए और आरएसएस को लेसन मत दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुराना नुस्खा है। जब भी होता है तो भावना का सहारा लेते हैं, लेकिन काट की हांडी चढ़े दूजो बार, काट की हांडी चढ़े दूजो बार। मैं कह रहा हूं, अगस्ता केस, बोफर्स केस राजीव गांधी सरकार के लिए वाटरलू हुआ, अगस्ता केस इस डायनेस्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। पवन वर्मा जी, मुझे आश्चर्य हुआ जिस ढंग से आप इस केस को जस्टिफाई कर रहे थे। अरे इटालियन केस में एक इंटीग्रिटी पैक्ट हुआ था। इंटीग्रिटी पैक्ट के तहत इटालियन केस में कोर्ट के केस चला। इटालियन ब्राइब लेने वाले, ब्राइब देने वाले जेल में, लेने वाले संसद में, भारत के संसद में। वो डंके की चोट पर करे में किसी से डर नहीं है। तो क्या सोनिया गांधी को पहली बार सड़क के अरे नरेंद्र मोदी क्या छुपा रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्या छुपा रहे हैं? जवाब दें। आज सोनिया गांधी का मॉरल पोजीशन कमजोर हो चुका है। आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं दोषियों को? पवन जी, सोनिया गांधी का मॉरल पोजीशन कमजोर हो चुका है। अब तक भावना के आधार पर नहीं जी सकते। ये आपने चारा घोटाले में लालू जी का साथ लिया, वो आपके लिए आवश्यकता थी। लेकिन डूबती नहीं है, कांग्रेस की डूबती नहीं है, इसकी भी छानबीन होगी। आप देश की नैतिकता को ताक पर लगा रहे हैं। वही राहुल गांधी के लिए मैं कह रहा हूँ, ये वाटरलू साबित होने वाला है। अगस्ता केस में पैसा कहाँ गया? 10 जनपद के अलावा कहीं नहीं गया। ये तो आपकी इच्छा है। क्या जजमेंट के 202 पेज में क्या कहा गया है? जजमेंट के 200, आप मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। जजमेंट के 202 पेज में क्या कहा गया है? आप सुन लीजिए। 202 पेज में क्या कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स का
जो मांगा गया नहीं पहुंचा गया। 169वें पेज में कहा गया यूपीए ने कोऑपरेट नहीं किया। बताइए, जो सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, प्रश्न ये नहीं है किसने क्या ब्लैकलिस्ट किया, मनोहर पार्रिकर ने तो बोला था कि उनको 15 दिन लगेगा ये डॉक्यूमेंट समझने में। किसके पास गया? टीवी स्टूडियो में आप बहुत जानकार हो। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी अब वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। राकेश जी, मैं चाहती हूँ कि दो लाइन हर कोई बोल पाए, इसलिए प्लीज आप चारों से निवेदन है, वक्त की बहुत कमी है, इसी के साथ बहस कान करना पड़ेगा, लेकिन दो लाइन में चाहती हूँ हर किसी से रिएक्शन आए, तो प्लीज अपने टाइम पे स्टिक करके 2 लाइन में। पवन वर्मा जी, सवाल यही कि आप बिल्कुल पलटे नजर आ रहे हैं करप्शन के मामले में, कहीं ऐसा ना संदेश जाए कि भ्रष्टाचार पर आपकी गंभीरता जो है वो फिसल गई है। देखिए अंजना जी, हाँ। योर क्वेश्चन इटसेल्फ इज इंडाइक्टेबल। आपका सवाल कैसे ये हुआ? मैं किस तरह से पलटाऊं? मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार के जो दोषी हैं उनको पकड़िए, और अगर आप 2 साल से नहीं कुछ काम कर सके तो ऐसे राजनीति भ्रष्टाचार पर मत खेलिए। ठीक है, सो आस्क मी द राइट क्वेश्चन एंड यू विल गेट द राइट रिप्लाई। ठीक है संजय झा जी, क्या उन्हें ये बोलने के बजाय कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, कहना चाहिए था कि अगर वाकई सच है तो जांच करा के सच सामने लाइए? ये बेटर लाइन नहीं होती? अंजना जी, मुझे अफसोस हो रहा है कि आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है आप जर्नलिस्ट हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2 दिन पहले कहा है कि इसकी छानबीन कीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भूल गई हैं आप? आज अचानक आप भारतीय जनता पार्टी का नजरिया यहाँ पेश करने की कोशिश कर रही है। सच क्या है? भारतीय जनता पार्टी सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें मिले हुए हैं। संजय झा जी, आपकी खींच को आज मैं जाने दूंगी, क्योंकि आपसे आज उलझना ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा आहत हैं आप इस बात से कि जो इल्जाम है, आरोप है, वो पहुंच रहे हैं। देखिए पवन वर्मा जी भी कह रहे हैं कि पर्सनल जुनून से लड़ते हैं और किसी मीडिया वाले से डरने वाले नहीं हैं। आपसे डरने वाले नहीं है कोई। आपका प्रश्न का जो जवाब होगा वो आपको मिलेगा, समझे? देखिए पवन जी भी कह रहे हैं कि आज आपका तरीका सही नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में सोचें संजय जी, ये ठीक तरीका नहीं है। हम सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल पूछना हमारा अधिकार है। व्यक्तिगत आलोचना नहीं करनी है, तथ्यों पर बात कीजिए। बिल्कुल, और तथ्यों के ही नजरिए से अंतिम सवाल सुधांशु जी आपसे। 2 पहलू इस मामले के रहेंगे। एक कि आप जांच में भी देरी कर रहे हैं, ढीले दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको ये सियासी आरोप लगाने का तरीका सूट करता है राजनीति के हिसाब से। देखिए, हमारी जांच स्वाभाविक प्रक्रिया से चल रही है। आरोप प्रत्यारोप की जहां तक बात है, पिछले 30 वर्षों से भारत के इतिहास में रक्षा सौदों में बोफोर्स से लेके वेस्टलैंड तक हमेशा ये कांग्रेस का प्रथम परिवारी संदेह के घेरे में लेकिन याद रखिएगा, सच लाने की जिम्मेदारी आपकी है, और अगर ये सच धराशायी होती है जांच के बाद तो फिर बहुत सारे संगीन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। सवाल हमने आपसे पूछा था, हालांकि ये हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों की राय है। 85% कहते हैं अगस्ता घोटाले में किरीट सोमैया के आरोपों में दम है, 15% कहते हैं नहीं। हम फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। Welcome. तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है, किस तरीके से कन्हैया मंच पर मौजूद होता है, वहाँ पर मार पिटाई चल रही होती है।